So, welcome to today's module number one on Introduction to Facebook Ads Advertising. दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम अ, ये देखेंगे कि फेसबुक एड्स प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा कि फेसबुक एड्स क्या चीज़ें होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, माइंडसेट कैसा रहना चाहिए एक बिजनेस ओनर का। ये सारी चीज़ें हमने पहली क्लास के अंदर हमने कवर की है। 21 डेज के फेसबुक एड्स मास्टरी क्लास के अंदर हमने पहली क्लास में कर चुके हैं। और आज से हम लोग आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर भी फेसबुक एड्स के कंप्लीट एडवर्टाइजिंग के बारे में एक वन स्टेप बाय स्टेप जानकारी हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये है कि अंडरस्टैंडिंग द फेसबुक एड्स इकोसिस्टम। तो इसके बारे में ये है कि लर्न हाउ फेसबुक एड्स इंटीग्रेट इनटू द ब्रॉडर डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप। इसके बारे में आज हम जानेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फेसबुक एड्स इन द डिजिटल मार्केटिंग। डिस्कवर व्हाई फेसबुक एड्स आर अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जब ये इंट्रोडक्शन जब हम फेसबुक एड्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो फेसबुक एड्स जैसा कि हमने सुना है कि बहुत सारे अदर मॉड्यूल्स भी आई मीन फेस डिजिटल सोशल मीडिया के चैनल्स है, जैसा कि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है, राइट। गूगल और यूट्यूब, राइट, ये सर्च इंजन है और सोशल मीडिया के नेटवर्क्स है, बहुत सारे नेटवर्क्स है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा यूज़ किया जाता मार्केटिंग के पर्पस के लिए वो है फेसबुक एड्स। अराउंड 93% जो है, एक सर्वे के मुताबिक 93% ऑफ द बिजनेस ओनर्स, टीचर्स, कोचेस, कंसल्टेंट्स एंड मार्केटर्स यूज फेसबुक एड्स फॉर द मार्केटिंग पर्पस। तो इतना उसका स्कोप है। ओके, तो इसीलिए हम जो है फेसबुक एड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। और दूसरी चीज़ है कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्या होता है। ओके, फेसबुक का हमारा बिजनेस का मैनेजर अकाउंट क्या होता है और ये कैसे जो है हम सेटअप करना है, और स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी जानकारी हम आज की क्लास के अंदर जानेंगे। ठीक है, और नेविगेटिंग द फेसबुक एड्स मैनेजर। फेसबुक एड्स की जो एड्स मैनेजर का जो पार्ट है, डैशबोर्ड है, उसको भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। गेट फेमिलियर विद द एड्स मैनेजर इंटरफेस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज। फेसबुक एड्स के मैनेजर के सारे फीचर्स, फंक्शनैलिटीज डैशबोर्ड के अंदर जो दिखाई देते हैं वो सारे चीजें फीचर्स, स्पेशली इंटरफेस कैसा होता है, फीचर्स कैसे होते हैं और फंक्शनलिटीज के बारे में भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये फेसबुक एड्स के अंदर जब हम जाते हैं तो एक कंफ्यूजन होता है कि भाई ये फेसबुक एड्स में बिजनेस अकाउंट क्यों बनाना चाहिए, क्यों हम नॉर्मल अकाउंट से ही ऐड क्यों रन नहीं कर पाते। तो उसका खुलासा आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है कि डिफरेंसेस बिटवीन द नॉर्मल एड्स वर्सेस द बिजनेस एड्स। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन द नॉर्मल एड्स वर्सेस बिजनेस एड्स। तो पहली चीज है कि ओनरशिप एंड एक्सेस। अगर आप ओनरशिप की बात करेंगे तो नॉर्मल अकाउंट में क्या होता है कि आपको एक इंडिविजुअली जो है सो एक कोई फर्द उसको मैनेज करता है, राइट। और सूटेबल किसके लिए है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए है, और कोई अभी कोई मैनेजमेंट के लिए वो सूटेबल है, इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, राइट। लेकिन बिजनेस अकाउंट में क्या होता है कि मैनेज अंडर फेसबुक बिजनेस मैनेजर allows multiple users with different access levels। मान लीजिए आज आप फेसबुक एड्स का बिजनेस को रन करने का तरीका सीख रहे हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर। आज कल के दिन आप अपने लिए भी फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट को चला सकते हैं और दूसरों को भी, यानी आप मुझे अपना बिजनेस अकाउंट को चलाने के लिए मुझे एक्सेस दे सकते हैं, एज ए एडमिन दे सकते हैं, एज ए मैनेजर दे सकते हैं, एज ए एडिटर भी दे सकते हैं। ये तीन तरीके के आप मुझे एक्सेसेस दे सकते हैं। ओके,
और आप इसी के साथ साथ आप अगर चाहे तो किसी और का भी एड अकाउंट को चलाने का एक्सेस आप ले भी सकते हैं, यानी कि आप बिजनेस मैनेजमेंट के अकाउंट के अंदर आप एक्सेस दे भी सकते हैं और दूसरों का एक्सेस आप ले भी सकते हैं। ये उसकी बहुत ही अच्छी बड़ी खासियत है। ठीक है। दूसरी चीज है मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। इसके अंदर ये होता है कि पहली चीज नॉर्मल अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट जो है सो लिमिटेड टू मैनेजिंग एड्स फॉर ए सिंगल अकाउंट। मैनेजिंग एड्स जो है तो किसी एक सिंगल अकाउंट के लिए जो है तो आप नॉर्मल अकाउंट में ऐड चला सकते हैं। लेकिन बिजनेस ऐड अकाउंट के अंदर आप अपने बिजनेस ऐड अकाउंट के अंदर मल्टीपल लोगों का एक्सेस आप ले सकते हैं ना चलाने का। तो जब आप एक्सेस ले सकते हैं तो मतलब होता है कि आप एक्सेस मैनेजमेंट एज ए मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की तरह आप दूसरों के ऐड मल्टीपल ऐड अकाउंट्स को आप रन भी कर सकते हैं, उनको मैनेज भी कर सकते हैं और उनके बिलिंग और उनके तमाम उनके सारे का सारा अकाउंट को आप हैंडल भी कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें बिजनेस ऐड अकाउंट के अंदर ये फिजिबिलिटीज आपको दिखाई देती है, जो नॉर्मल अकाउंट के से अगर हम कंपेयर करें तो मुख्तलिफ है। ठीक है। और बिजनेस ऐड अकाउंट में आप पेजेस भी बना सकते हैं और एड सेट्स भी बनाते हैं और मल्टीपल एड सेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और पेजेस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं और फ्रॉम वन वन प्लेस एक ही बिजनेस ऐड अकाउंट से आप मल्टीपल चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। किसी को मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज पे कहा जाता है। ठीक है। और तीन और फीचर्स है कंपैरेटिव कंपेयरिंग द बिजनेस नॉर्मल एड अकाउंट वर्सेस बिजनेस एड अकाउंट। अगर हम देखें तो तीन और फीचर्स है। तो उसके अंदर से फोर्थ फीचर ये है कि थर्ड फीचर है ना थर्ड फीचर। थर्ड फीचर ये है कि फीचर्स अगर टूल्स की बात करें तो नॉर्मल अकाउंट में आपको बेसिक एड्स मैनेजमेंट की टूल्स मिलेंगे। बेसिक जो उतना ज्यादा जो है एडवांस लेवल पे नहीं होते हो। बिजनेस एड अकाउंट में मतलब कैसा कि एडवांस टूल्स फॉर कोलैबोरेशन कोलैबोरेट करने के लिए एसेट शेयरिंग के लिए आपके अकाउंट के अंदर एंड एक्सेस टू फेसबुक एनालिटिक्स। इसका क्या मतलब है? बिजनेस ऐड अकाउंट के अंदर आपको मल्टीपल टूल्स भी मिलेंगे, फीचर्स भी मिलेंगे, कोलैबोरेशन के टेक्निक्स कोलैबोरेशन के फीचर्स भी मिलेंगे। आप ये सारे चीजें मतलब कोलैबोरेशन इन आप जब फेसबुक का बिजनेस ऐड अकाउंट के अंदर कोई एडवांस्ड टूल्स के नाम से देखेंगे तो सीआरएम का यूज आप कर सकते हैं। ओके। और ईमेल ऑटोमेशन के टूल्स को व्हाट्सएप ऑटोमेशन के टूल्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं वहां पर। ओके। और कोलैबोरेट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। एसेट्स आपको शेयर भी करने का मौका मिलता है। एसेट्स का शेयरिंग इन द सेंस आप बिजनेस ऐड अकाउंट के अंदर मान लीजिए आपका एक बिजनेस का ऐड अकाउंट है, उसके अंदर आप अपने किसी क्लाइंट का या फिर किसी और आदमी का आप मैनेज करने के लिए उसका बिलिंग उसका अकाउंट जो नहीं जो रिचार्ज करना होता है एड्स मैनेजर में बिलिंग का जो सिस्टम होता है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, यानी उसके यानी कार्ड को उसको रिचार्ज भी आप करके उसके टोटल अकाउंट को आप मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल जो है सो कोलैबोरेटर्स आप कर सकते हैं। किसी बड़े कोलैबोरेटर से जो एक्सपर्ट्स है उनसे भी आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ओके। ये चीज़ें भी आपको फीचर्स के अंदर मिलेंगी। और चौथी चीज़ है सिक्योरिटी एंड कंट्रोल के बारे में। तो बेसिक फीचर्स मिलेंगे आपको नॉर्मल ऐड अकाउंट में, लेकिन बिजनेस ऐड अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा एनहेंस्ड फीचर्स जो है सो आपको मिलेंगे। और इंक्लूडिंग द मतलब के टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब कि ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप नॉर्मल ऐड अकाउंट को भी लगा सकते हैं। अलबत्ता ये इसके साथ में जो है सो ग्रैजुअल एक्सेस कंट्रोल्स मल्टीपल जो है सो थोड़ा सा एनहांस्ड सिक्योरिटी के ऑप्शंस आपको मिलेगी कंपैरेटिवली नॉर्मल ऐड अकाउंट के। ओके। और आखिरी चीज ये है कि कंपैरिजन के अंदर हम ये देख सकते हैं कि डेटा और इंसाइट्स की बात नॉर्मल ऐड अकाउंट के अंदर आपको लिमिटेड एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन बिजनेस ऐड अकाउंट में आपको इन डेप्थ एनालिटिक्स मिलेंगे और डिटेल्ड रिपोर्टिंग मिलेगी। अब हम नॉर्मल ऐड अकाउंट के अंदर अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे
नॉर्मल ऐड अकाउंट में आपको अगर कोई आपका ऐड पोस्ट है, कोई वीडियो है, उसको एडवर्टाइज कराना अगर आप चाहते हैं तो आपको सारे के सारे फीचर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे, जैसा कि क्या कहना कि मल्टीपल ऐड अकाउंट्स, मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करना हो, या फिर अगर अगर आप डिटेल टारगेटिंग करना चाह रहे हैं किसी कस्टमर का, किसी किसी बिजनेस के लिए डिटेल टारगेटिंग इन द सेंस कि वो कस्टमर के जो क्लाइंट्स है या जो कस्टमर्स है उसका रिसर्च एक बड़े पैमाने पे आप करने की ऑप्शन, मिसाल के तौर पे ये क्लाइंट कोई कोई एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाना चाह रहे, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर कौन इंटरेस्ट होंगे, 25 to 45 लोग, या फिर कौन से एज वाले, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके जेंडर क्या है, उनकी पढ़ाई क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, ये सारी चीजें डिटेल टारगेटिंग के अंदर आते हैं। और इस ये चीजें आपको ये बिजनेस एड अकाउंट के अंदर एड ऑन की तरह काम करते हैं। नॉर्मल एड अकाउंट में जस्ट बूस्ट बोल के एक ऑप्शन दिखता है, उसके अंदर कभी भी जो है सो आप हल्की जाना मत। अगर आप उसके थ्रू जो है सो ऐड देंगे तो डिटेल टारगेटिंग नहीं रहने की वजह से आपके अमाउंट जो है लॉस होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारे लोग शुरुआत में अपने ऐड को चलाने के लिए बूस्ट बोलने वाला ऑप्शन दबाते हैं, जिसके ज़रिए से ना कोई टारगेटिंग होता है, जिसकी वजह से जो है सब अपने वैल्यूड अमाउंट को खो देते हैं। तो ये रहा थोड़ा सा डिफरेंसेस बिटवीन द फेसबुक एड, नॉर्मल अकाउंट एंड फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली कि ये फेसबुक की इम्पोर्टेंस के बारे में तो हमने जान लिया, राइट। अब ये नॉर्मल और बिजनेस अकाउंट के अंदर के सारे फीचर्स जो है सो हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे, ठीक है, अगले वाली क्लास के अंदर हम देखेंगे। So, welcome to the new class. In this class, dear friends, we are going to learn about the differences. We are going to learn about the complete differences between the normal ad account and the business account, and the details, the features, the interface, dashboard, etc. How the normal account looks and the business ad account looks, and what are the features in both of the accounts we have. Okay, let's get started. तो देखिए दोस्तों, कि पहली चीज़ है कि जब आप facebook.com के अंदर यूआरएल एंटर करते हैं गूगल के अंदर, तब आपको आपका मेरा तो अभी एड अकाउंट जो है सो लॉगिन है, राइट। मेरा एड अकाउंट लॉगिन है, तो लॉगिन रहने की वजह से ये ओपन हो गया डायरेक्ट। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, नॉर्मली आपको जैसा ही आप लॉगिन होते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पर दिखना दिखना शुरू होता है। ओके, तो जिस पेज के यहाँ से आप जिस अकाउंट पे भी जाना चाहते हो वहाँ के सारे अकाउंट्स का यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मेरा बिजनेस के अकाउंट का एक पेज है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, और ये हमारे सारे के सारे बिजनेस अकाउंट्स है, और भी बिजनेस अकाउंट से जो हम बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। तो दूसरे लोगों के जैसा कि हमने अभी देखा कि हम बिजनेस ऐड अकाउंट के थ्रू मल्टीपल बिजनेसेस को हम मैनेज कर सकते हैं। तो यही वो फीचर है कि इस तरह जो है हम मल्टीपल लोगों के फीचर बिजनेसेस को हमने यहाँ यहाँ पर ऐड कर लिया है। और ये देखते हैं कि आज की क्लास में कि हम ये कैसे कर सकते हैं, और ये फीचर्स सारे के सारे फीचर्स हमें कहाँ दिखते हैं ऐड करने के, उससे याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज ये है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको सारे प्रोफाइल्स आपको यहाँ से दिखेंगे डायरेक्ट। किसी भी प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आप उस प्रोफाइल पे, उस बिजनेस प्रोफाइल पे आप क्या हो जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर बेटा बिजनेस सूट बोल के एक बेटा का जो है सो फीचर है, यहाँ से आप बिजनेस मैनेजर के अंदर डायरेक्ट जाते हैं। ओके, ठीक है। थोड़ी चीज़ें अगर आप किसी यहाँ से रिपोर्ट जो है सो हेल्प अगर सपोर्ट होना है कि कभी आपका कोई अकाउंट इश्यू आता है तो आप यहाँ से हेल्प एंड सपोर्ट को यहाँ से आप
कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले और एक्सेसिबिलिटी का फीचर है। ओके, फीडबैक का फीचर है, ये लॉग आउट करने का फीचर है। अब राइट लेफ्ट साइड आते हैं तो आपको यहाँ पर एड्स मैनेजर दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल अकाउंट के अंदर ये facebook.com में नॉर्मल अकाउंट। ओके, देखिए टिप्स फॉर योर पेज, यहाँ पर एक बूस्ट बोल के एक आपको फीचर दिखाई दे रहा है, राइट। और सबसे पहले यहाँ से देखते हैं होम। होम ये सेंटर वाला बटन होम है, और यहाँ के फीचर्स क्या क्या है, फेसबुक पे सारे फीचर्स क्या क्या है, उसको अगर हम एक बार एनालाइज कर लें तो ये आप किसी भी पेज में हो, कहीं पे भी हो, तो अगर आपको होम पेज पे आना है तो डायरेक्ट यहाँ पर आके क्लिक करके आप होम पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे पेजेस, अगर आप जो है कोई बिजनेस पेज को बनाना चाहते हैं, नया पेज, नया बिजनेस पेज बनाना चाहते हैं, तो आपको पेजेस के अंदर आना होगा। ये पेजेस का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखेगा, यूआर पेज, यानी ये हमारे पेजेस है, जो पेजेस हमने बनाई है बिजनेस पेजेस को, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अंदर वो पेजेस हम देख सकते हैं जो हमने बनाई है, और साथ ही साथ उन पेजेस को भी हम देख सकते हैं जिसका एक्सेस हमने लिया है। ओके, यहाँ का एक एक पेज यहाँ पे इंडिविजुअली ओपन होने का क्लियरली जो है सो यहाँ पे यानी क्लियर एक बड़ा डैशबोर्ड है, मतलब यहाँ से। ठीक है, ये सारे बिजनेसेस है जो हम यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे ये देखिए नीचे आएंगे तो आप मेटा बिजनेस सूट के अंदर जाएंगे, और इनबॉक्स आपको मल्टीपल बिजनेस के जरिए से जो जो इनबॉक्स मैसेजेस आ रहे हैं, वो सारे के सारे मैसेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनसाइट्स, इनसाइट का फीचर हमने देखा था ना बिजनेस सूट के अंदर, जो है सो ये इनसाइट्स भी मिलेंगे, इनबॉक्स भी मिलेगा। ओके, ये फीचर्स आपको रहेंगे। और लाइक पेजेस क्या कुछ रहेंगे तो वो भी दिखेंगे आपको। ठीक है, और सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो नोटिफिकेशन डॉट्स को अगर आप ऑन करेंगे तो आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस, दो नोटिफिकेशंस आए, 48 नोटिफिकेशंस, 41 नोटिफिकेशंस, इस तरह के नोटिफिकेशंस को आपको देखना है तो ये एनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ठीक है, अब हम नॉर्मल अकाउंट के अंदर से अगर बिजनेस अकाउंट के ऊपर जाना चाह रहे हैं, किसी बिजनेस पेज पे जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे पर यहाँ से जाके डायरेक्ट ये क्लिक करने से आप उस बिजनेस पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक बिजनेस पेज। बिजनेस पेज को अगर जब कभी भी हम अपने फेसबुक ऐड अकाउंट के अंदर बिजनेस पेज यानी ऐड अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें पहले पेज बनाना होगा, बिजनेस का पेज बनाना होगा। ये पेज जो है सो आपका कैसा रहेगा, इस तरह रहेगा, ये यूनिक पेज बनाना होगा। देखिए facebook.com/ डिजिटल निजामुद्दीन, मेरे बिजनेस पेज को मैंने क्या किया, मेरे बिजनेस के नाम से ही मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। ठीक है, ये नाम कैसा हुआ, मतलब अगर मैं कोई बंदा मुझे पूछा कि सर आपका बिजनेस पेज क्या है, आपका बिजनेस पेज का यूआरएल क्या है, तो आपको फेसबुक में मैं बोलूंगा कि facebook.com/ डिजिटल निजामुद्दीन मारिए, हमारा बिजनेस पेज ओपन होगा। ये एक यूनिक क्या है कि हमारा पेज बनाने का तरीका है। ओके, उसको भी हम कैसे बनाएंगे वो भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। उसके अंदर जो है जब आप जाते हैं पेज सेटअप, और यहाँ पर सेटअप करने के लिए सारे के सारे आपको डिटेल्स दिए गए। ओके, अगर आप कोई नया बिजनेस का पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको सिंपली जो है सो इधर facebook.com से यहाँ पर आना होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे सी मोर ऑप्शन, ओके, सी मोर ऑप्शन को दबाना होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा स्लाइड करेंगे नीचे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर पेजेस वाला ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक करना होगा। ओके, फिर इसके बाद आपको क्रिएट ए न्यू पेज बोलते हैं, सो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सी ऑल पेजेस। सी ऑल पेजेस के बाद सी ऑल पेजेस के बाद आपको एक नया पेज क्रिएट करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। या तो ये हमेशा अपडेट होता रहता है ऑप्शन फेसबुक का।
इंटरफेस जो है सो हमेशा अपडेट होता रहता है दोस्तों। तो इसीलिए आज जो है ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अलबत्ता यहाँ पर जो है सो आपको डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा कि क्रिएट ए न्यू पेज बोल के, पेजेस के अंदर जब कभी भी आप जाएंगे तो आपको यहीं पर एक ऑप्शन भी मिलेगा कि क्रिएट ए न्यू पेज। देखते हैं आज कहाँ पर ये ऑप्शन है। ये बिजनेस मैनेजर के अंदर जाने का ये तरीका है। ओके, बिजनेस मैनेजर के अंदर अब आए बेटा, बिजनेस रूट को जब मैंने क्लिक किया तो मैं business.facebook.com के अंदर आ गया। और ये यूआरएल ही आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये बिजनेस पेज है, बिजनेस नॉर्मल अकाउंट नहीं है, बिजनेस पेज है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर ये पेज कैसा बना, ये कवर फोटो कैसा लगा, और कोई नई क्रिएट पोस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आके आप कर सकते हैं। ओके, और कुछ अलर्ट्स है तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और कोई रील क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। स्टोरी कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर है। आप फेसबुक से लाइव जाना चाह रहे हैं, कोई प्रोग्राम, बड़े बड़े इवेंट्स होते रहते हैं वहाँ पर जो है सो लोग जो है लाइव टेलीकास्ट करते रहते हैं फेसबुक के अंदर। तो कैसा करेंगे, यहाँ के ये इस ऑप्शन के पास आके लाइव जो है सो टेलीकास्ट करेंगे, तब और वीडियो ऑन करेंगे तो वो प्रोग्राम जो भी है लाइव टेलीकास्ट होगा। और यहाँ से यूआरएल लेके लोगों को शेयर करेंगे तो उस यूआरएल के थ्रू लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐड क्रिएट करने का यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है ऐड क्रिएट करने का। हम ऐड क्रिएट करने के तरीके को बाद में जानेंगे, ठीक है। तो एक बार बैक जाते हैं और पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वो बिजनेस पेज हम कहाँ से बनाए। ये तो पूरा का पूरा बिजनेस का डैशबोर्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम बिजनेस मैनुअल के नॉर्मल फेसबुक के अंदर से ये बिजनेस का पेज बनाने का ऑप्शन कहाँ मिलता है, एक बार उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। facebook.com आना है, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो इस यूआरएल को जो है सो क्लिक कीजिए facebook.com/ के अंदर, सॉरी facebook.com, बस इसको एंटर कीजिए। और आप क्रिएट ए पेज, क्रिएट ए पेज का ऑप्शन एक्चुअली यहीं पे लिखना होगा। सी मोर के अंदर नीचे जाके एक बार देखते हैं सी मोर। ये तो बिजनेस पेजेस हो गए, बिजनेस पेजेस को जाने के शॉर्टकट से नोटिफिकेशन से। और दूसरी चीज प्रोफेशनल डैशबोर्ड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड कहते हैं इसको। जो भी हमारा बिजनेस का पेज बनता है उसका जो है सो एक प्रोफेशनल का डैशबोर्ड भी उसका एक फीचर होता है। उसके अंदर हम ये थोड़े रिकमेंडेशंस करता है फेसबुक कि आप जो है वीकली चैलेंज ये है आपका। ये इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसा ही आप कोई बिजनेस का पेज क्रिएट करते हैं तो आपको आपके बिजनेस के पेज को ग्रो करने के लिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए फेसबुक का भी क्राइटेरिया होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ओके, और लेवल 4। तो ये लेवल 1 क्या है, कैसे लेवल 1 को क्रॉस करना है, इसके क्या क्या चैलेंजेस है, ये चीजें हैं। देखिए, ग्रो 20 न्यू फॉलोअर्स तो आपका लेवल 1 चैलेंज हो जाएगा। लेवल 2 के अंदर उसी तरह कुछ फॉलोअर्स की यहाँ पर लिमिट होती है, कुछ 100, कोई कुछ 500 की लिमिट। ओके, रीच 50 न्यू प्लेस, यहाँ पर आपको मिलेगा रिव्यू ऑडियंस सेटिंग्स, एस्टैब्लिश योर प्रेजेंस, कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। ये लेवल 1 की जर्नी और करने के काम। और ये यहाँ पर आपको कुछ 20 न्यू फॉलोअर्स बनाना रहेगा और क्रिएट 7 न्यू पब्लिक पोस्ट करना पड़ेगा और रिप्लाई टू 10 कमेंट्स अबाउट योर कंटेंट। ओके, 10 कमेंट्स, एक पोस्ट आप किया है फेसबुक पे, उस पोस्ट के जरिए से बहुत लोगों ने कमेंट किया है तो उस कमेंट पे आप रिप्लाई भी देना होगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका लेवल 1 आसानी से कंप्लीट होगा। ओके, ये लेवल 1। और उसी तरह क्राइटेरिया है लेवल 2 का, 3 का, अलग अलग से। जब आप सक्सेसफुली 1000 फॉलोअर्स को कंप्लीट करते हैं और 500 तक आपका कोई वीडियो वायरल होता है, कम से कम 500 लोगों ने आपके
वीडियो को, रील को ओपन किया है, प्ले किया है, तब आपका लेवल 3 कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ आपका बिजनेस का पेज जो है मोनेटाइज भी होता है। बिजनेस पेज मोनेटाइजेशन के लिए कम से कम आपको 1000 फॉलोअर्स की जरूरत होगी। और उसके बाद आपका रीच जो है सो एटलीस्ट 500 लोगों का आपका जो भी वीडियो वगैरह है वो रीच होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन जो है सो एड सेंटर, ये देखिए ये क्या है, ये लोगों को बुलाना, माइक है राइट। तो ये सिंबल है तो एडवर्टाइज करने का, एडवर्टाइजिंग का ये लोगो है राइट। तो ये यहाँ से जो है सो हम लोगों को बुलाते हैं और यहाँ से ऐड देते हैं। ऐड देने का यहाँ पे एडवर्टाइज बोलते हैं डायरेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से रह जाना। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रोफेशनल वे है, बिजनेस अकाउंट में जाकर ही जो है सो ऐड देना होगा। ओके, एडवर्टाइज बोलिए, बूस्ट बोलिए, ये सारे के सारे फिलहाल तो ये नॉर्मल एड अकाउंट के फीचर से हम बिजनेस एड अकाउंट के फीचर में जाके देखेंगे। और ये हमारे बिजनेस के अंदर, सॉरी ये वीडियोस, बाद लोग अगर वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो जो है सो लोग क्या करते हैं, वीडियो का अपना कंटेंट बनाते हैं। हर हर लोग जो है सो एक एक बिजनेस करते हैं और वो ताकि वो उनका बिजनेस का पेज मोनेटाइज हो जाए। अलग अलग लोग अलग अलग नीचेस पे काम करते हैं फेसबुक पे। बाद लोग सिनी इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को, टॉलीवुड को, हॉलीवुड को अपना करियर बनाते हैं। बाद लोग जो है सो मोरालिटी के कोड्स डालते हैं। बाद लोग जो है सो अपने सर्विसेज का बिजनेस पेज बनाते हैं। बाद लोग अपने सेल्स का बिजनेस पेज बनाते हैं। इस तरह मल्टीपुल मल्टीपुल जो है सो लोग जो है सो अपना अकाउंट के ऊपर क्या कहना है कि एड अकाउंट फेसबुक पे पेज बनाते हैं और वो धंधा चलाते हैं अपना अपना। मान लीजिए चाक पांडे, अगर इसको इसके बिजनेस पेज पे अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए कोई इस इन्होंने कोई पेज नहीं बनाया है यहाँ पे राइट। यानी कोई कुछ नया कीवर्ड वगैरह या फिर कोई बैनर वगैरह भी नहीं लगाया है इन्होंने। लेकिन इनका क्या है मेन मोटो, अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे फिल्म के क्लिप्स जो है सो ये बनाते हैं और इसी को यहाँ पर वायरल करते हैं। और इसके जरिए से इन्होंने इन्होंने 22.9 फॉलोअर्स, 9000, 22.9 थाउजेंड फॉलोअर्स को इन्होंने यहाँ पर बनाया है। ओके, फॉलोअर्स को बढ़ाने का बेहतर तरीका क्या है, वो तो छोटे छोटे वीडियोस बनाना। देखिए आप, 1 मिनट, 1 मिनट, 8 मिनट्स, 8 मिनट्स, 9 मिनट्स, इस तरह छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट्स के अंदर भी छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के भी आप अपना कंटेंट को बना के डाल दीजिए। ओके, और क्या होगा, अब यहाँ पे ये मूवी जो है सो बहुत इंटरेस्टिंग से लोग देखते हैं, तो उन्होंने क्या क्या मल्टीपल टुकड़े बना के जो है सो छोटे छोटे चीजें बना के वो डाल दिए। और क्या करते हैं ये लोग, और ज्यादा एंगेजमेंट आने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक मूवी का सिर्फ छोटा पार्ट डाल देते, और दूसरा पार्ट के लिए वो आदमी उधर इधर ढूंढते रहता, फिर कहीं ना कहीं मिल जाता। उसके चक्कर में जो है सो वो ज्यादा देर पूरा मूवी देखे तक जो है सो वो कनेक्टेड रहता। तो लोगों का एंगेजमेंट को बढ़ाने का एक स्ट्रैटेजी है। अब जैसा जैसा लोगों का एंगेजमेंट हमारे पेज पे बढ़ते रहेगा, फेसबुक भी क्या करेगा, लोगों के समझेगा कि फेसबुक का एल्गोरिथम, ये बंदे का बिजनेस का पेज ये है, इसको इस तरह के कस्टमर चाहिए, और वो उसी तरह के कस्टमर्स को वहां पर, यहाँ पर उनको उसी तरह के, अरे उसके जो नीच के जो कस्टमर्स है, उन सारे कस्टमर्स को, मतलब जो मूवी में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सारे लोगों को इसका पेज, जैसा ही वो लोग जो है उनका पेज फेसबुक का अकाउंट ओपन करेंगे, इस तरह के उनके इंटरेस्ट के पेज के मुताबिक लास्ट टाइम जो ऐड मैंने ज्यादा देर देखा है, जो चीज मैंने ज्यादा देर वॉच किया है वीडियो के अंदर, बिल्कुल उसी तरह की चीजें मुझे दोबारा भी शो होना शुरू करते हैं, क्योंकि उसने मेरा इंटरेस्ट को रीड किया है। ये सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर होती है। और फेसबुक मोनेटाइज कैसे होता है, पैसे कैसे कमाते हैं लोग, जब लोगों का एंगेजमेंट हमारे बिजनेस पेज पे होता है तो ऑटोमेटिकली क्राउड जो है सो जमा होती है, ट्रैफिक आने लगता है। देखिए आपने आपने देखा होगा 22,000 फॉलोअर्स है यहाँ पर राइट। तो 22,000 फॉलोअर्स में हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ जो है एंगेजमेंट होता ही रहे राइट। और ये फॉलोअर्स जो है सो जब कभी भी जो है सो ये बंदा जो है सो कुछ भी पोस्ट करता है तो वो एंगेज होते हैं, और वो एंगेज होने की वजह से इस इस एंगेजमेंट को फायदा उठाते हैं फेसबुक, उनको प्रोडक्ट्स वगैरह, सर्विसेज वगैरह, सेल्स वगैरह, और वो उन तमाम कस्टमर के डेटा फेसबुक के पास ऑलरेडी है। उनका जेंडर क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका स्टडी क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका जॉब क्या है, सारी चीज़ें फेसबुक के पास डेटा ऑलरेडी है।
उसके मुताबिक इस पेज के कस्टमर को वो मार्केटिंग के सारे चीजें एड्स प्रमोशन करना शुरू करता। और जैसा ही कन्वर्शन होता है, फेसबुक जो है सो रीच के ऊपर भी मोनेटाइज करके इस बंदे को भी पेज के पैसे देगा। इस बंदे के पेज पे इतने फॉलोअर्स है, तो इसको भी जो है सो उसका जो मुनाफा होगा एड का, यानी कन्वर्शन का, उसको भी जो है सो यहाँ पे देगा। तो इस तरह जो है सो लोग फेसबुक का बिजनेस पेज बनाते हैं। ठीक है, तो पेज बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है कि मतलब क्रिएट ए पेज बोल के यहाँ पे एक्चुअली एक ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन के थ्रू आप जो है सो नया पेज बना सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर भी देखते हैं, क्रिएट ए पेज बोल के आता है। देखिए पेजेस, यहाँ पर भी पेजेस है, सेव पेजेस, पेजेस। अगर यहाँ पे गए हम टाइम, मतलब पेजेस का जो है यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है, वहां पे जाके हमें क्रिएट ए पेज बनना चाहिए। ठीक है, जैसा ये क्रिएट ए पेज, एक्चुअली मेरे बिजनेस पेज पे बहुत सारे अकाउंट्स है, राइट। तो इसीलिए जो है सो शायद कुछ लिमिट करना मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। 12 13 14 15 बिजनेस पेजेस ऑलरेडी है मेरे पास। तो शायद इसीलिए वो ऑप्शन नहीं बता रहा। और बता, बिजनेस पेजेस हम बना सकते हैं, कोई बात नहीं। एड्स मैनेजर, ये नॉर्मल एड्स मैनेजर होता है। एड्स मैनेजर भी क्या है कि नॉर्मल एड्स मैनेजर अलग होता है, बिजनेस एड मैनेजर अलग होता है। एड्स मैनेजर में आपको क्या दिखेंगे, आपका हर बिजनेस का भी एक एड का अकाउंट होगा, और हर एड अकाउंट को जो है सो एक नंबर होगा। देखिए एड अकाउंट आईडी, ठीक है, ये एड अकाउंट की आईडी है। और हर एक की एक अलग अलग एड अकाउंट की आईडी होगी। ये शेख निजामुद्दीन के हिसाब से 4 एड अकाउंट्स है, और उसकी 4 आईडी अकाउंट्स यहाँ पर है। इस तरह जो ये बताते हैं। ठीक है, और उसी तरह अगर हम दूसरे किसी का बिजनेस पे, अगर मैं मेरे एड अकाउंट पे ऐड ऐड चलाना चाहता हूँ, तो मैं चूज करूंगा कि किस एड अकाउंट के ऊपर मुझे ऐड चलाना है। ठीक है, ये इसको मैं ज्यादा यूज करता हूँ, तो यहाँ पे चला सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी चला सकता हूँ, यहाँ पे भी चला सकता हूँ। तो और एक एक एड अकाउंट एक एक बिजनेस को बताता है। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल निजामुद्दीन मार्केटिंग एजेंसी के ये एड अकाउंट्स है बोल के। अगर मैं यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में पूछता है, कोड वगैरह पूछता है, तभी जो है सो हम जाके एड अकाउंट को रन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।